नाम की महिमा इतनी बताई गई है, जीव अगर सही रूप में नारायण का नाम मात्र ले तो उसका कल्याण हो जाता है। कितना भी जीव पापी क्यों ना हो, पूरा जीवन पापमय रहा हो, लेकिन अगर मुखारविंद पे भगवान नाम आता रहा है तो निश्चित रूप से कल्याण होना निश्चित है, संदेह नहीं, निसंदेह। राजन ने कहा, महाराज तो ऐसा कोई चरित्र सुनाइए जिसमें पापी का उद्धार हुआ हो मात्र भगवान नाम से। राजन ने जब ऐसा कहा, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। कानकुब्ज कुल में एक ब्राह्मण जिनका नाम अजामिल, पूरा जीवन पापमय व्यतीत हुआ। कान्यकुब्जे दुजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद भी शुरू में धर्म का पालन करने वाले, वेद पुराण को जानने वाले, लेकिन दैववश कुसंग हो गया। कितना भी सदपुरुष क्यों ना हो, लेकिन संग का प्रभाव उसके ऊपर हो ही जाता है। संत का संग अगर आप किसी असंत से करवा दीजिए, हो सकता है या तो असंत संत बन जाएगा या संत असंत बन जाएगा। आज कानकुब्ज कुल में उत्पन्न ब्राह्मण अजामिल धर्मनिष्ठ थे, वेद पुराण को जानने वाले थे, लेकिन जो कुसंग हुआ, एक दासी के साथ उनका संग हो जाता है। दासी का संग होने के कारण उनका धर्म नष्ट होने लगा। इतना उसी में तल्लीन हो गए, नामना नष्ट सदाचारो, जो भी सदाचार था उनमें नष्ट हो गया। धर्म मानो बचा ही नहीं। दास्यः संसर्ग दूषिता, मात्र संसर्ग की वजह से, दासी का जो संसर्ग हुआ, उनका धर्म कर्म सर्वस्व अजामिल का नष्ट हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन काफी समय व्यतीत हुआ, अजामिल यहां तक कि नाम लेना भगवान का भूल गया। जब तक पूजा पाठ की तो बात ही छोड़ो, वेद पाठ की तो चर्चा ही छोड़ो, पूरा वर्षों बीत जाते लेकिन भगवान का नाम उसके मुख पे नहीं आता। एक दिन दैववश उसी दासी के गर्भ से एक पुत्र नहीं 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन अजामिल छोटे पुत्र को अत्यधिक स्नेह करता था। बात बात पे अपने छोटे पुत्र को बुलाना, अपने से दूर छोटे पुत्र को रख ही नहीं पाता था। दैववश कुछ संत का आगमन हुआ। अजामिल ने प्रेम पूर्वक भगवान की कृपा से उस दिन संतों को निमंत्रण दे करके भोजन कराया। अब संतों ने ठान लिया कि आया हूं तो इसका कल्याण करके ही जाना है। भोजन किया हूं, अन्न खाया हूं तो इसकी शुद्धि होनी चाहिए। संतों ने कहा, अरे अजामिल, मुझे तुमसे दक्षिणा में कुछ धन नहीं चाहिए, तो महाराज क्या चाहिए?
अगर तू अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख लेता वही मेरा दक्षिणा होता। संतों ने जब ऐसा कहा, अजामिल ने सोचा कि वैसे भी मैं कहां दक्षिणा देने वाला था, नाम कहा है, नाम रख लेंगे, नाम में अभी तो मैं खाली छटकाऊ कहित रहा, नारायण काहे लगबे। उसने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। दैववश बात बात पे नारायण जल लाओ, नारायण मुझे कुछ खाना है, नारायण ये करो, नारायण वो करो, हर एक बात पे सैकड़ों बार दिन में नारायण का नाम मुख पे आने लगा। इधर समय व्यतीत हो रहा था बंधुओं। समयानुसार दैववश अजामिल बीमार पड़ जाता है। इतना बीमार पड़ गया कि स्वयं खाट से उठकर बैठ नहीं पाता। सेवा में नारायण, जल देना है, औषधि देना है, प्रेम पूर्वक इतना स्नेह छोटे पुत्र से कि अपने पुत्र को, नारायण को अजामिल अलग नहीं करना चाहता। संतों की कृपा हो गई। आज सैकड़ों बार नारायण का नाम मुख पे आता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अजामिल जब बीमार पड़ता है, यहां तक उसे ये प्रतीत होने लगा कि अब मेरे प्राण निकल जाएंगे। बस किसी कार्यवश नारायण कहीं गया हुआ था। इतना स्नेह कि अगर नारायण मेरे सन्मुख होता तो आनंद आ जाता। हे नारायण, हे नारायण, कहां हो नारायण। बार बार नारायण नारायण का नाम अजामिल ले रहा है। तो जब अजामिल ले रहा है तो हम आप क्यों ना लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। हाँ, तुमका तो पहचान नहीं था हम काल से। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। श्री लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। दोनों हाथ उठाइए, प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, अब आप लोग बोलो, पीछे से हम 4 जने बोलबे, ठीक है? चलो के शुरू करते हैं। पहले महिला मंडल से सुन लियो महाराज। भैया अभिषेक, अभिषेक का तो नाम है। खड़े हो, खड़े हो। काल खूब मुरहंटी दिखाए हो दादा। चलिए
बोलिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज श्री सुखदेव जी ने कहा राजन अजामिल इतना बीमार पड़ गया कि उसके प्राण निकलने वाले, बार बार नारायण 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 का नाम मुखारविंद से बस नारायण को ही याद कर रहा है, उसके प्राण निकलने वाले। उधर हरि ने पार्षदों को आदेश दिया कि जाओ, मेरा परम भक्त मेरे धाम आना चाहता है, इसलिए मुझे पुकार रहा है। उधर यम के दूत हैं और इधर नारायण के पार्षद पहुंच जाते हैं अजामिल के प्राण को लाने के लिए। पहुंचे, देखते हैं कि यम के दूत खड़े हैं। यम के दूत देखते हैं कि यहाँ नारायण के पार्षद खड़े हैं। वार्ता हुआ, मैं अपने धाम को ले जाऊंगा। पार्षदों ने कहा नहीं, ये नारायण का परम भक्त है, इसलिए मैं अपने धाम को ले जाऊंगा। चलो नारायण के पास। अब कौन ले जाएगा? ये नारायण ही विचार करके बताएंगे। भगवान ने कहा नारायण तो सिर्फ मैं हूं, मेरे सिवा और कोई नारायण नहीं है। भले अपने पुत्र का नाम नारायण रखे, राम रखे, केशव रखे, माधव रखे, जो रखना हो रखे, और चिंकू पिंकू रिंकू टिंकू मिंकू अगर रखे तो अति उत्तम है। सदगति नहीं, नरक प्राप्त हो। नरक चिंकू से आशा करो कि मरत समय हमें गंगा जल पियई है तो गंगा जल न पियई है। अरे कहूं झूठ बाल्टी रखी हुई लायक अगर मुंह पर छिप्पा मार दें तो मार दें, अन्यथा जय नारायण। बच्चों का नाम बार बार यह कहित है, बहुत सुंदर, हजारों नाम है भगवान के। भगवान के नाम से मिलता जुलता रखिए ताकि कल्याण होने में कोई रोक ना सके। भगवान का धाम ना पूजा पाठ से प्राप्त हो तो कम से कम पुत्र कहे बलाऊ घोराऊ और महा भगवान के नाम आई जाए। इसलिए बच्चों का नाम भगवान से जुड़ा हुआ नाम रखना चाहिए। जैसे अजामिल पातकी था, महापापी था, लेकिन कृपा देखिए भगवान की। आज भगवान ने निर्णय करके कह दिया कि अजामिल मेरा परम भक्त है, उसने मेरे नाम का उच्चारण किया है, जाप किया है, इसलिए उसे मेरे धाम आना है। भगवान का आदेश होता है, पुनः पार्षद वापस जाते हैं और अजामिल के प्राण को भगवान के श्री चरणों में लगा दिया जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इतनी बड़ी महिमा भगवान नाम की। राजन ने कहा महाराज आपने तो भगवान नाम की इतनी बड़ी महिमा बता दी कि अब यही मना होता कथवा सुनना बंद कर दे, खाली राम ही राम करें।